हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12th की क्लासेस चल रही हैं। आज हम यहाँ पे डाउट डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला डाउट यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 - 3x² देखिए तो एक फार्मूला हुआ करता था tan 3 थीटा का इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। तो ये होता था कि नहीं होता था? तो बिल्कुल सही। अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा पुट कर देते हैं, इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। राइट? तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये हो गया tan 3 थीटा। सो y इज इक्वल्स टू 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 3 थीटा। सो y इज इक्वल्स टू 3 और थीटा की वैल्यू क्या थी? 10 इनवर्स x। क्लियर? तो कहने का मतलब यहाँ तक पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगी है, ठीक ना। और अब हमको एक लाइन का डिफरेंशिएशन करना है। तो y इज इक्वल्स टू जो है हमारे पास 3 tan इनवर्स x है, अगर इसका हम डिफरेंशिएट कर दें dy/dx, सो dy/dx ऑफ 3 tan इनवर्स x, 3 बाहर आएगा और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x²। तो आंसर आ गया 3/1 प्लस x²। यही इसका आंसर बनेगा। क्लियर? 3/1 प्लस x²। चलिए इसको नोट कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन डाउट है रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है 5.4 का। तो जो y हमको दिया गया है वो दिया गया है रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स। इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो लॉग मेथड से कर सकते हो या आप टी लेकर के भी कर सकते हो, है ना। तो ज्यादा बेहतर मेरे को लॉग मेथड दिख रहा है। देखिए y इज इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं e की पावर रूट एक्स की होल पावर 1/2। क्लियर? क्योंकि किसी चीज की पावर रूट लगी है, इट मीन्स उसकी पावर 1/2। डन। तो यहां से y इज इक्वल्स टू ई की पावर फॉर्मूला ए की पावर m की होल पावर 1/n इक्वल टू होता है ए की पावर m/n। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट एक्स वन जा रूट एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया √x/2। क्लियर? चलिए ये हो गया। अब क्या करते हैं, लॉग ले लीजिए, ठीक है ना। तो आपने y log y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ e टू दी पावर √x/2। आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग m पर n आता है, सो n बाहर आ जाता है। राइट? तो यहां से log y इज इक्वल्स टू √x/2 तो बाहर आ गया और यहाँ क्या बचा? log e। देखिए लॉग का खुद में बेस ई होता है, भले हमने नहीं लिखा है बट बेस ई होता है। और याद रखिएगा कि लॉग का जब बेस और इंडेक्स सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1। तो यहाँ पे log y इज इक्वल्स टू √x/2 एंड log e बेस ई की वैल्यू हो गई 1। सो यहाँ से कुल मिला के हमारे पास क्या बचा? log y इज इक्वल्स टू √x/2। क्लियर? अब डिफरेंशिएट कर दीजिए।
डिफरेशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बनेगा? डी बाई डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स बाई टू। ठीक है, लॉग वाई के लिए बेल बजेगी टिंग टोंग। यहाँ वाई का वेरिएबल जनरेट करना पड़ेगा, लॉग वाई, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 एंड डी बाई डी एक्स के अंदर रूट एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ हो गया 1/y, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स बनता है। एक्स को टी लेकर के ना बच्चों, तो डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई ऊपर चला जाएगा इंटू 1/4 रूट एक्स। वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स। क्लियर? यही था ना भाई क्वेश्चन में, रूट अंडर ई की पावर रूट एक्स अपॉन 1/4 रूट एक्स। कुल मिला के आंसर क्या आ गया? अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स। यही आंसर बनेगा हमारा। ठीक है, इसको आप टी लेके भी कर सकते हैं, बट सबसे अच्छी मेथड यही है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में टी लेके किया, देखिए, तो अंदर वाले पूरे पार्ट को क्या ले लेंगे? टी ले लेंगे। क्लियर? इस मेथड से चलिए देखिए, टी लेके कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यदि इसी क्वेश्चन को हम टी रूल से करेंगे, यूजिंग टी रूल, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स। सो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स। अब मन क्या कह रहा है? काश ये रूट एक्स होता, मतलब अंदर की पूरी चीज दिक्कत कर रही है, तो इसको टी मान लो। तो लेट ई की पावर रूट एक्स इक्वल्स टू टी। क्लियर? सो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ई की पावर टी। ओ सॉरी 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 बच्चों, यहाँ पे टी ही आएगा, बिकॉज हमने पूरे को टी माना ना। हाँ, अब ठीक है। सो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी टी हो जाएगा, रूट टी हो जाएगा, यानी टी की पावर 1/2। ठीक है, और डी टी बाई डी एक्स, टी की पावर 1/2 यानी रूट टी का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट टी। बोलिए होता है कि नहीं होता? इंटू डी बाई डी एक्स, और टी की वैल्यू है ई की पावर रूट एक्स। क्लियर? इसको पुट कर दीजिए 1/2 अंडर रूट ई की वैल्यू ई की पावर रूट एक्स तो है। अब ई की पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो रूट एक्स को यू मान लीजिए, डी बाई डी एक्स ई की पावर यू लिख दीजिए यहाँ पे। लेट रूट एक्स इक्वल्स टू यू, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, काश ये ई की पावर एक्स के फॉर्म में होता, तो एक्स तो बन नहीं सकता, यू ले सकते हैं। ये हो गया 1/2 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स इंटू, ये हो जाएगा डी बाई डी यू ई की पावर यू और डी यू बाई डी एक्स। क्लियर? 1/2 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स, ई की पावर यू का डिफरेंशिएशन ई की पावर यू ही होगा यू के रिस्पेक्ट में, और केवल नीचे क्या बच जाएगा? डी बाई डी एक्स, यू की जगह रूट एक्स। क्लियर? चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में 1/2 अंडर रूट ए की पावर रूट एक्स। यहाँ क्या बचा देखिए, ई की पावर रूट एक्स बचा केवल अकेले, क्योंकि यू का मतलब रूट एक्स था, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। क्लियर है इतना? देखिए 2 इंटू 2 4 हो गया, मतलब 4 नीचे बचा, एक रूट एक्स बचा, एक रूट ई की पावर रूट एक्स, और ऊपर बचा हुआ है ई की पावर रूट एक्स। क्लियर?
आप देखिए, आप ए को लिखते हैं रूट ए इंटू रूट ए, तो क्या ए की पावर रूट एक्स को ई की पावर रूट एक्स इंटू रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स लिख सकते हैं, दो बार रूट का मल्टीप्लाई? यस और नो? तो मैं ई की पावर रूट एक्स को लिखता हूँ रूट ई की पावर रूट एक्स इंटू रूट ई की पावर रूट एक्स होल डिवाइड बाई फोर रूट एक्स रूट ओवर ए की पावर रूट एक्स। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। तो ये बन गया ई की पावर रूट एक्स अपॉन फोर रूट एक्स, यह इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ? डन। तो दो मेथड है आपके पास, अब आपको जो अच्छी लगी। मेरे ख्याल से फर्स्ट मेथड बहुत आसान है, देखिए काफी जल्दी आ गया आंसर, है ना? सेकंड मेथड में मेहनत करनी पड़नी चाहिए, एक बार टी लेना पड़ता है, एक बार यू लेना पड़ता है, थोड़ी मुश्किल है, बट फर्स्ट मेथड काफी सरल है। डन। चलिए अगला डाउट देखते हैं। अगला डाउट है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। कॉस लॉग एक्स और ई की पावर एक्स, डोमेन दी है एक्स ग्रेटर देन 0। इसका कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन में अपना ही है। ओके, फंक्शन लिख लीजिए। क्या है क्वेश्चन? y इज इक्वल्स टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो सिंपल फंडा है, इसमें इसको टी ले लीजिए, काश तुम लॉग कॉस एक्स होते, अब एक्स तो बन नहीं सकता, तो इसको पूरे को क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। चलिए पहले डी बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, इसको पूरे को टी ले लीजिए, प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये बन गया कॉस टी। जैसे ही कॉस टी बनेगा, यहाँ पे डी टी आएगा, कॉस टी एंड डी टी बाई डी एक्स, राइट? कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी एंड डी बाई डी एक्स ऑफ टी। टी की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, प्लस ई की पावर एक्स। तो माइनस साइन टी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, वन बाई एक्स, और ये क्या हो गया, ई की पावर एक्स। यही आपका बन जाएगा आंसर। डन। चलिए देखिए बच्चों, अगला डाउट है, ये क्वेश्चन आपके पास में एक्स प्लस वन बाई एक्स होल टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स। आइए बच्चों कैसे करते हैं, देखिए। लेट y इक्वल्स टू, सबसे पहले क्वेश्चन को मान लीजिए y इज इक्वल्स टू दिया है फंक्शन x प्लस वन बाई एक्स होल टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर x प्लस वन बाई एक्स। देखिए मैंने कहा था कि जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन प्लस में है, तो आपको u प्लस वी रूल से सॉल्व करना है। तो इसमें पहले फंक्शन को u मान लीजिए, लेट u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बाई एक्स होल टू द पावर x एंड v इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x प्लस वन बाई एक्स। बताइए ठीक है ना? सो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास में, u प्लस वी। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स से नंबर वन ले लें। आपको भी डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है एनी हाउ, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं, सिंस u इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बाई एक्स की होल पावर x, तो log ले लीजिए। सो log u इक्वल टू, ये वाला x आगे आ जाएगा, x log x प्लस वन बाई एक्स। बताइए ठीक है? डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, जरा देखिएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का, तो log x का होता है वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स। अभी तक क्या किया हमने, y इज इक्वल्स टू एक फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन है, तो u प्लस वी सपोज कर लिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स।
u इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल टू द पावर एक्स। अब u की वैल्यू जो दी थी उसको लेकर के हमने स्टार्ट किया यहाँ से, फिर डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से x बाहर हो गया, log का पहले हो गया वन अपॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स, फिर आगे बढ़ेंगे तो x का कितना हो जाएगा वन, और वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? x का वन और वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स का। नहीं है समझ बच्चों? वन अपॉन एक्स को लिखते हैं एक्स की पावर माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो माइनस एक्स की पावर माइनस टू, मतलब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स का हो गया वन और वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो बच्चों टी ना लेकर के हमने डायरेक्टली यहाँ अपना डंडा मेथड लगा दिया है जिससे जल्दी सॉल्व हो जाए। क्लियर? ये देखिए, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स, और यहाँ पे एक्स है। क्लियर? अब देखिए वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स है, तो u यहाँ चला जाएगा, तो u ब्रैकेट में x x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस वन बाई एक्स। u की वैल्यू क्या थी? u की वैल्यू थी x प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर x, राइट? तो u की वैल्यू रख देता हूं मैं। यहाँ पे गलती हो गई है हमसे, यहाँ पे वन था, ये देखिए वन था। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, अब इसके बाद u की वैल्यू पुट करते हैं, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ गया, u की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस वन बाई एक्स होल टू द पावर एक्स है, एक्स प्लस वन बाई एक्स होल टू द पावर एक्स, और मल्टीप्लाई में पूरा का पूरा ये चला जाएगा एक्स इंटू वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में नीचे एक्स प्लस वन बाई एक्स। देखिए बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यहाँ पे बेस यही है, यहाँ पे बेस यही है, यहाँ पे पावर वन है, तो मैं टोटल लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इधर की पावर एक्स थी, सब्ट्रैक्ट में होके वन आ जाएगी। क्लियर? इनटू एक्स ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बन गया आपका फर्स्ट डी यू बाई डी एक्स। चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू कुछ गलती हुई है क्या हमसे? एक मिनट, अभी हमने फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व किया है, सेकेंड पार्ट सॉल्व ही नहीं किया है, इसलिए हमारा नहीं आया कंप्लीट आंसर। दूसरा पार्ट मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अभी हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि वन। क्लियर? क्लियर हो गया? हम्म। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी। इधर पे प्लस मैं लिख देता हूँ, थोड़ी जगह कम है, log x प्लस वन बाई एक्स इंटू वन को छोड़िए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस एक्स log वन प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स, सॉरी। ठीक है, okay। यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। कैसे आएंगे? डी बाई डी एक्स इक्वल टू
एक्स प्लस 1/x होल टू द पावर एक्स 1 - 1/x² प्लस, अब ये एलसीएम जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 1/x इंटू एक्स लॉग x प्लस 1/x होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x। ठीक है। अब यहाँ से जो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ऊपर ले जा करके, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x की पावर x-1। ये देखिए बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इंटू एक्स 1 - 1/x² प्लस x प्लस 1/x x log x log x प्लस 1/x, ये हो गया। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने में ही काम चल जाएगा। यदि इसको देखा जाए तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे 1 प्लस x प्लस 1/x ऐसा कुछ किया गया है। और 1/1 - x², तो फिर गड़बड़ी कहाँ हो रही है? x प्लस x² -1 x² प्लस 1, नहीं गड़बड़ी कहीं नहीं हो रही है, उनका फॉर्मेट अलग है और हमारा फॉर्मेट अलग है। ठीक है, दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है। एक बार और थोड़ा सा बट इसको कर लेते हैं, कहीं पर ऐसा ना हो कहीं गलती हो गई हो। एक बार फिर से मैं सॉल्व करना चाहूँगा। u इक्वल टू एक्स प्लस 1/x होल टू द पावर x को, u इक्वल टू एक्स प्लस 1/x होल टू द पावर x को लॉग ले लिया, सो लॉग u इक्वल टू एक्स लॉग x प्लस 1/x। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सो ये x इंटू एक्स प्लस 1/x आ जाएगा, फिर x का हो जाएगा 1 और ये -1/x²। क्लियर, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंस प्लस सेकेंड फंक्शन log x प्लस 1/x। क्लियर, और इसका हो जाएगा 1। क्लियर, देखिए यहाँ पे जो है यदि देखा जाए तो ये है 1 - 1/x² ऊपर और नीचे है x प्लस 1/x। ये मैं इस तरीके से कर रहा हूँ जैसे बुक वालों ने किया है, log x प्लस 1/x उन्होंने पूरा खोल दिया है तो मैं भी खोल देता हूँ। तो x यहाँ पे आ जाएगा x² - 1/x² और इधर पे x प्लस 1/x। ठीक है, प्लस log x प्लस 1/x। क्लियर है, ये देखिए x² - 1, सबसे नीचे x था तो x ऊपर और यहाँ पे x बैठा हुआ है और यहाँ पे x प्लस 1 और x² नीचे। ठीक है, अब इस x से एक x कैंसिल तो नीचे एक x बच गया और उस एक x से ये x कैंसिल हो गया, प्लस log x प्लस 1/x। तो क्या आ गया हमारे पास 1/u du/dx इक्वल्स टू, ऊपर बच गया x² - 1 और नीचे क्या बच गया
नीचे बच गया, हमने x प्लस वन लिखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए। देखिए x का जब x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब देखिए अब ये मैच कर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है ना, कर गया मैच। तो पिछले बार भी सही था, बट ये ज़्यादा सिंप्लीफाई है, इसमें हमने एक्स को कैंसिल कर दिया। तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यू पूरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। क्लियर? यू की वैल्यू रख दीजिए। तो यू की वैल्यू क्या थी? यू की वैल्यू थी एक्स प्लस वन बाई एक्स की होल पावर एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स की होल पावर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। क्लियर? ये आ गई डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। इसे लेने आप इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब v क्या है? अब जो v है वो है x की पावर x प्लस वन बाई एक्स, ठीक है ना। तो उसको सॉल्व करते हैं। नाउ v इक्वल्स टू x की पावर वन प्लस वन बाई एक्स। ओके, ये देखिए यही है v इक्वल्स टू x की पावर वन प्लस वन बाई एक्स। तो अगेन लॉग ले लीजिए। सो लॉग v इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर वन प्लस वन बाई एक्स। तो ये आप आगे आ जाएगा, वन प्लस वन बाई एक्स लॉग एक्स बन जाएगा, लॉग v इक्वल टू, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो वन अपॉन वी और यहाँ आएगा डी वी बाई डी एक्स। क्लियर? फर्स्ट फंक्शन वन प्लस वन बाई एक्स इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, वन का हो जाएगा जीरो और वन बाई एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। बताइए होता कि नहीं होता? होता है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? ये बन गया हमारे पास में x प्लस वन अपॉन एक एक्स ये वाला और एक एक्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? और लॉग एक्स के साथ माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई। ऑल टोटल में करके लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज वन बाई वी डी वी बाई डी एक्स। क्लियर? नाउ डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू v मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर? v की वैल्यू पुट कर दें, तो v की वैल्यू कितनी है? x की पावर वन प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। सो डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू x की पावर वन प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये देख लीजिए आप, वैल्यू देखिए, देखिए एक्स की पावर वन प्लस वन बाई एक्स यही बैठी हुई है। आप इसको यदि एलसीएम ले लेंगे तो यही बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो हो गया, जो वैल्यू आ चुकी है। अब ये जो वैल्यू आई है इनको आप पुट कर दीजिए, किस में पुट कर दीजिए? इक्वेशन नंबर वन में। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आया है? डी यू बाई डी एक्स आया है और डी वी बाई डी एक्स। तो दोनों इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए और वही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए आपने इक्वेशन वन निकाला, इक्वेशन टू निकाला, अब आप इसमें पुट कर दीजिए। क्लियर है? तो आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे सॉल्व करने पर।
देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे देखिए log x था, तो यहाँ पे log x आएगा। हमने गलती से x लिखना भूल गए हैं, उसको सही कर लीजिए। तो यहाँ पे log x था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, x आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, x आएगा। यहाँ पे भी log x आएगा। ठीक है। तो ये क्या है, ये भी log x है। क्लियर। अब देखिए एक स्टेप और बढ़ जाएगा इसमें, x की पावर 1+1/x, एलसीएम ले लीजिए। देखिए 1/x² इसमें है, x² इसमें है, तो एलसीएम आएगा x², और ये क्या बन जाएगा, x+1 माइनस log x। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए यही वैल्यू आ रही है हमारी उनकी। देखिए x² + 1, अब यहाँ पे x² आ रहा है, मतलब हमने एक और कहीं गलती करी है। x 1 मिनट, x² + 1 माइनस log x आ रहा है, मतलब कहीं पर मिस्टेक हुई है। x² + 1, x² + 1 क्यों आएगा भाई साहब, 1+x है, x+1 ही आएगा। x² + 1 की तो कोई गुंजाइश लग नहीं रही है। अच्छा, एलसीएम में x+1 यहाँ पे आ जाएगा। तो हाँ, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है बेटा, यहाँ से वैल्यू रखी लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट। आप जानते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट dy/dx इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx। अभी अभी आपने du/dx निकाला, कितना निकाला, 1/1 प्लस x+1/x ये पूरा का पूरा पुट कर दें, x+1/x की होल पावर x, और ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट के अंदर था मामला, ये पुट कर देंगे। ठीक है। और देन प्लस में ये जो ऊपर अभी हमने निकाला ये चीज dv/dx, देन प्लस x की पावर x+1/x ऊपर x+1 माइनस log x होल डिवाइड बाई x²। क्लियर है, यही आपका आंसर मिल जाएगा। डन।